महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों ने धर्म की जीत के साथ राज्य का भार संभाल लिया। लेकिन क्या पांडवों के जीवन की यात्रा यहीं समाप्त हो गई? नहीं, यहीं से शुरू होती है उनकी स्वर्ग की यात्रा। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य का कार्यभार संभाला। राज्य में शांति और न्याय का राज था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पांडवों ने राज्य त्यागने और स्वर्ग की ओर चलने का निर्णय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजसी जीवन में कोई आनंद नहीं था। युद्ध में हुए विनाश और अपनों की मृत्यु ने उनके मन में गहरी पीड़ा भर दी थी। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, हमें अब राज्य छोड़कर मोक्ष की यात्रा पर निकलना चाहिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपना राज्य और शाही वैभव त्याग दिया और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा थी हिमालय की ओर, जहां से वे स्वर्ग की ओर जाना चाहते थे। उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा। स्वर्ग की यात्रा आसान नहीं थी। पांडवों को भयंकर पहाड़ियों और ठंडे हिमालय की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ थे, हर कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ते गए। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरीं। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, द्रौपदी क्यों गिरीं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उसने अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम किया और यह उसका पाप था, इसलिए वह स्वर्ग तक नहीं जा सकी। अगले मोड़ पर सहदेव गिरे। भीम ने फिर पूछा, धर्मराज, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान था, यही कारण है कि वह स्वर्ग तक नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर गए। भीम ने पूछा, अब नकुल क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर अभिमान था, यही उसका पाप था। इसके बाद अर्जुन गिरे। भीम ने पूछा, धर्मराज, अर्जुन जैसे वीर क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने युद्ध में जीत का गर्व किया था और यही उनका पाप था। अंत में भीम भी गिर गए। भीम ने पूछा, महाराज, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, तुम्हें अपनी ताकत और भूख पर गर्व था और यही तुम्हारा पाप था। अब युधिष्ठिर अकेले बचे थे। उनके साथ केवल एक कुत्ता था, जो यात्रा के आरंभ से उनके साथ था। युधिष्ठिर ने किसी भी पाप से दूर धर्म का पालन करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। जब युधिष्ठिर शिखर के पास पहुंचे, तब इंद्रदेव अपने रथ पर आए और कहा, धर्मराज, मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने आया हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, इस कुत्ते को भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की अनुमति दें, क्योंकि इसने मेरी पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया है। इंद्र ने कहा, यह कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता, उसे छोड़ दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह धर्म नहीं है। जिसने मुझे पूरी यात्रा में साथ दिया है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? तब कुत्ता यमराज में बदल गया। यह युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा थी और उन्होंने इसे उत्तीर्ण किया। इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले लिया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को देखा, जो पहले ही अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग पहुंच चुके थे। यह युधिष्ठिर की धर्म पर अडिगता का परिणाम था। स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी स्वर्ग में है। उन्होंने इंद्र से पूछा, दुर्योधन स्वर्ग में कैसे हो सकता है? तब इंद्र ने कहा, यह धर्म का नियम है कि जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने यह समझ लिया कि स्वर्ग और मोक्ष पाप और पुण्य से परे हैं। जो भी धर्म की राह पर चलता है, उसे परमति प्राप्त होती है। इसी के साथ युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा पूरी होती है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा एक महान संदेश देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, जो धर्म की राह पर चलता है, अंत में वही विजय प्राप्त करता है।